हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँगी कि आप सब लोग सही होंगे। मैं आज फिर से लड्डू गोपाल के लिए एक न्यू ड्रेस बना कर के लाई हूँ। ये मैं फ्लोवर वाले डिजाइन की ड्रेस बना कर के लाई हूँ। 3 कलर में ये मैंने ड्रेस बनाई है और ये 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप इसमें कम फंदे डाल सकते हो और बड़े हैं तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डाल सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि डिज़ाइन बनाने के कारण ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप ये डिज़ाइन बना पाओगे। अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये ड्रेस बनाना कि हमने ये ड्रेस किस तरह से बनाई। आज की ड्रेस हम इन 3 कलर की ऊन से बनाएंगे। सबसे पहले सिलाई में हम रेड कलर से 30 फंदे डाल लेंगे और 30 फंदे डालने के बाद हम पहली रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से उल्टी बनाएंगे। पूरी रो हम इस तरह से उल्टी बनाएंगे। पूरी रो कंप्लीट होने के बाद दूसरी रो हमारी उल्टी साइड की आएगी। दूसरे नंबर की रो पर हम ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे। इस तरह से ये रो इधर से हम उल्टी साइड से ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे। इस तरह से इस फंदे को कस दो और ये धागा इसके साथ दबाते हुए चले जाओ। ये रो हम ग्रीन कलर से उल्टी ही बनाएंगे। तीसरे नंबर की सीधी साइड की रो ये भी हम ग्रीन से उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह से ग्रीन कलर की हमारी 2 रो हो जाएंगी। एक उल्टे साइड वाली और ये हमारा सीधा साइड है, एक हमारी इधर वाली। तो ये हमारी 3 रो हो जाएंगी और हमने 30 फंदे स्टार्टिंग में हमने 30 फंदे डाले थे। हमारी 3 रो हो जाएंगी। अब हमारे चौथे नंबर की रो है, उल्टी साइड है। अब हम इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अब हम वाइट कलर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बना करके तैयार कर लेंगे। लगभग आप वाइट कलर से लगभग आप पहले आप 10 रो बना लो दोनों साइड से उल्टा बनाते बनाते। ऐसे ये पहली रो मान लो वाइट कलर की और इसके बाद आप 9 रो और बनाओ। उसके बाद मैं देखूंगी कि कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी, फिर देखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो और बनाएंगे, नहीं तो इतना ही रहने देंगे। तो आप पहले इसकी 10th रो बना लो। ये देखिए हमारी वाइट कलर से 10 रो हो गई हैं। 1 2 3 4 5 5 एक साइड की और 5 दूसरी साइड की। तो हमारी 10 रो हो गई हैं। अब हमें उल्टी साइड से ग्रीन कलर के धागे से बनाना है। अब हम ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे इसमें इस तरह से, और उधर से भी एक रो ग्रीन कलर से ही बनाकर लानी है। इस तरह से ही बनानी है जैसे हमने इधर बनाई थी। ये ग्रीन और फिर रेड। इस तरह से ग्रीन से एक सीधी 2 रो ग्रीन की, एक उल्टी एक सीधी, इसी तरह रेड की। तो आप ये पूरी पट्टी तैयार कर लीजिए। और इसकी दूसरी साइड की पट्टी मैं बना चुकी हूँ, तो वो मेरी इस तरह की बन गई है। ये देखिए इस तरह की ही आपको 2 पट्टियाँ बनानी हैं। तो एक तो मैंने बना करके रख ली थी पहले और दूसरी मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप दूसरी पट्टी भी बना लेना। अब देखिए हमें क्या करना है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम इनके धागे नहीं कट करेंगे।
अभी हम बाद में करेंगे इनके धागे कट। तो अब हमें क्या करना, हमारा आधा फोल्ड करके हमारा आधा ये यहाँ आ रहा है इस तरह से, ये आ रहा है हमारा आधा, आधे से थोड़ा कम, मतलब इतना इतना। एक साइड हम इसकी सुई से सिल देंगे बंद करने के लिए, इस तरह से उल्टा करा और थोड़ा सा हमने सुई में धागा डाल करके इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से सिल लिया। ज़्यादा नहीं सिलना, बस थोड़ा सा ही सिलना है। इस तरह से थोड़ा सा सिल लिया हमने, आधे से भी कम सिलना है। तो इस तरह से इसे सिल लो। अभी हम इसके धागे बाद में कट करेंगे क्योंकि हमें सिलाई में इसमें धागों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इन्हीं से कर लेंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ पर ये हमारा सिला गया। अब हमें क्या करना है, इसकी ये साइड भी सिल लेनी है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर सुई में धागा पिरोया और ये साइड भी थोड़ी थोड़ी ये भी सिल ली हमने इस तरह से। आराम से सिलना, दोनों साइड आप थोड़ी थोड़ी सिल लो। बस इतनी बहुत है सिली हुई। फिर धागे परेशान कर रहे हैं लेकिन हम काटेंगे नहीं अभी, कब ज़रूरत पड़ जाए हमें धागों की। और हमें इधर की साइड भी सिल लेनी है, ये भी थोड़ी थोड़ी सिल लेनी है इस तरह से। तो हमें 3 साइड से इसे सिल लेना है, एक साइड बचानी है बस, बैक साइड का हमें बचाना है, बाकी 3 साइड हमें सिल लेनी है इस तरह से। ये देखिए सिलने के बाद ये हमारी चोली इस तरह की बन गई है। ये हमारी दोनों बाजू हो गई हैं साइड, ये इधर, और यहाँ हमारा गला हो गया है। ये हमारा गला हो गया। तो इस तरह से हमारी ये चोली बन गई है। अब हम इसके घेर के फंदे उठाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, फंदे उठाने के लिए हमने सलाई से भी उठा सकते हो लेकिन क्रोशिया से आराम से उठ जाएंगे। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक, जहाँ तक हमने सिला है यहाँ तक हमें 8 फंदे उठा लेने हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और हमारी ये सिलाई यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया 8। तो हमने 8 फंदे ये उठा लिए हैं। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम सी हो रही थी। अब उठे हमारे 8 फंदे। अब हमारा जो ये सिला हुआ वाला पोर्शन है, 8 फंदे हमें इतने पोर्शन से उठाने हैं, मतलब 4 पोर्शन से हमें 8 फंदे उठाने हैं। तो उठा करके आप कंप्लीट कर लो। ये हमारे फंदे उठ गए हैं, हमने ये सिलाई में कर लिए हैं। अब हमें उल्टी साइड से ही वाइट कलर ऐड करना है इसमें। हमें ये रो वाइट कलर से बनानी है, पूरी रो हम ये वाइट कलर से बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो वाइट कलर से बना लो। बहुत सुंदर से फ्लावर बनाएंगे हम इस ड्रेस में। तो आप ये पहले पूरी रो कंप्लीट कर लो। सीधी साइड से हमें हर फंदे पर जाली बनानी है। पहला फंदा तो हम बिना बुना लेंगे, इस तरह से फंदा अपनी साइड करेंगे और बाकी हर फंदे पर फंदा अपनी साइड करेंगे इस तरह से, और जाली बनाएंगे हर फंदे पर। इस तरह से हमें जाली, फंदा अपनी तरफ करा और सीधा बुन लिया, फिर फंदा अपनी तरफ करा सीधा बुन लिया, फंदा अपनी साइड किया सीधा बुन लिया।
इसी तरह से सारे फंदों पर हम जाली बनाएंगे और उल्टी साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी बनाकर लाएंगे। तो आप पहले ये 2 रो कंप्लीट कर लो, तब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है फिर। अब देखिए क्या करना है। पहला फंदा बिना बुना लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमने एक फंदा सीधा बुन लिया, फंदा अपनी साइड किया और जाली बना ली। फिर से फंदा अपनी साइड किया और ये हमने जाली बना ली और एक फंदा सिंपल बुन लिया। फिर जाली बनाई और फिर एक फंदा सिंपल बुन लिया। फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुन लिया। इसी तरह से एक जाली बनाइए और एक फंदा सीधा बुन लो। इस तरह से पूरी रो ये कंप्लीट कर लो और उल्टी साइड से जो है पूरी रो उल्टी उल्टी बना करके लाना। तो ये 2 रो कंप्लीट कर लो। ये हमारी इस तरह से बन गई। अभी 2 रो और बना लो। सीधी साइड से सीधी पहला फंदा बिना बुना और सीधी साइड से सीधी इस तरह से, और उल्टी साइड से उल्टी 2 रो और बना करके कंप्लीट कर लो पहले। फिर हम इसमें एक प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो आप 2 रो और कंप्लीट कर लो। अब हम यहाँ पर अपना डिजाइन बनाएंगे और ध्यान से देखना कि क्या करना है। अब हमें पहले वाइट के हम 3 फंदे ले लेंगे, पहला बिना बुना, और 3 फंदे हम वाइट के बुन लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 3 फंदे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपनी ग्रीन कलर की ऊन ऐड करनी है। और ग्रीन कलर की ऊन से देखिए हमें क्या करना है। पहला फंदा हमें इस तरह से सीधा बना लेना है, इस तरह से सीधा बना लेना है पहला फंदा ग्रीन से। और हमें ये फंदा निकालना नहीं है सिलाई से, इसी में रहने देना है। और फंदा अपनी साइड करके फिर से उल्टा बना लेंगे इसी फंदे को, ठीक है। फिर पीछे करेंगे और इस बार हम सीधा बनाएंगे इसे, और इस बार हम इसे उल्टा बनाएंगे। यानी एक फंदे के हमें 4 फंदे बनाने हैं। अब हम इस फंदे को निकाल देंगे, ये फंदा अब हम पीछे कर देंगे। इसे अब हम वाइट कलर से हम 5, इस ग्रीन कलर से अब नहीं करेंगे, वाइट कलर से हम 5 फंदे बनाएंगे। 2, 3, 4 और 5 फंदे बनाने के बाद अब हम फिर से ग्रीन कलर से बनाएंगे इसी तरह से। पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार फंदा पीछे कर देंगे फिर, और फिर से वाइट कलर से 5 फंदे बना लेंगे। यहाँ पर धागा ढीला छोड़ना है, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा। 3, 4, 5 इसी तरह से आप सारी रो कंप्लीट कर लो। 5 फंदे वाइट बनाने के बाद एक ही फंदे से 4 बार ग्रीन बनाने हैं हमें, और फिर से हमें ग्रीन ऊन वहीं पर छोड़ देनी है। और ये फंदा हमें ढीला छोड़ना है जिससे कि सिकुड़न नहीं आए, और ये 5 फंदे हमें बना लेने हैं। इस तरह से आप सारी रो कंप्लीट कर लो। ये देखिए इस तरह से ये रो बन करके कंप्लीट हो गई है। अब हम उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड हमें क्या करना है, हमारे जो वाइट के फंदे हैं ये हम वाइट से बुन लेंगे इस तरह से। और ये ग्रीन वाले फंदे जो हैं, अब देखिए अब हमारी उल्टी साइड आ गई है। ये सीधी साइड हमारी ये इस तरह की बन गई है। अब हमारी उल्टी साइड आ गई है।
उल्टी साइड पर हमें क्या करना है, हम वाइट कलर वाले फंदे तो वाइट कलर से इस तरह से बुन लेंगे, इस तरह से। और ये जो हमारे ग्रीन कलर के 4 फंदे हैं, ये हम ऐसे ही बिना बुने ही इस सिलाई में उतार लेंगे इस तरह से। और ये रेड कलर के, इस वाइट कलर के 5 फंदे हम बुन लेंगे इस तरह से। 5 के 5 फंदे बना लेंगे और ये ग्रीन कलर के चारों फंदे हम इस तरह से बिना बुने ही सिलाई में उतार लेंगे। तो आप इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चारों फंदे उतार लो और ये वाइट फंदे बुन लो। अब देखिए हमारी ये सीधी साइड आ गई है। अब हमें सीधी साइड क्या करना है, पहला तो हमें पहला फंदा हमें बिना बुना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हमें 2 फंदे सीधे बना लेने हैं इस तरह से। 2 फंदे सीधे नहीं, एक फंदा, एक, ये सिर्फ एक ही फंदा हमें बनाना है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये 2 फंदे ग्रीन वाले इस सिलाई में उतार लेने हैं और ये वाइट फंदा हमें इधर से निकाल करके, वाइट फंदा हमें इस रो में, इस सिलाई में पिरो लेना है। ये इस सिलाई में हमें वाइट फंदा पिरो लेना। अब हम 2 फंदे ये इसमें पिरोएंगे ग्रीन, और ग्रीन का 2 का 1 कर देंगे वाइट कलर इससे। वाइट कलर से ही 2 का 1 कर देंगे हम। अब हम ये वाला बीच वाला जो हमारा वाइट फंदा हो गया था, इसे हम सिंपल बुन लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे जो 2 फंदे इधर के ग्रीन बचे हैं, ये एक फंदा इधर का वाइट, ये 3 फंदों का इस तरह से हमें पीछे से करके 2 3 का 1 कर देना है इस तरह से। 3 का 1 बना देना है। तो हमारे जितने फंदे थे उतने ही यहाँ पर हो गए, क्योंकि जब हमने एक से यहाँ पर 1 फंदे से 4 बनाए थे तो हमारे फंदे बढ़ गए थे, लेकिन अब हमारे फंदे यहाँ पर घट गए हैं तो हमारे उतने ही फंदे रह गए हैं। अब हमें 3 फंदे वाइट बना लेने हैं इस तरह से। धीरे धीरे बता रही हूँ मैं, आराम से देखना। 1-2 पत्तियाँ और बताती हूँ, फिर देखना। देखो, 2 फंदे ग्रीन के इस सिलाई में आगे से इस तरह से पिरो लिए, वाइट वाला निकाल दिया और वाइट वाला इस सिलाई में पिरो लिया इस तरह से। फिर ये ग्रीन पिरो दिए आगे से और ग्रीन का 2 का 1 बना दिया इस तरह से। अब ये वाइट वाला बुन दिया जो बीच का था, और ये 2 ग्रीन और इनके साथ 1 वाइट इधर की साइड से इस तरह से 3 का 1 बना दिया। तो ये हमारे इस तरह से बनकर आ गए हैं। और अब हमें 3 फंदे वाइट बनाने हैं इस तरह से, और फिर हमें इसी तरह करना है। 2 फंदे ग्रीन हमें इधर लाने हैं इस तरह से, और बीच में ये इस सिलाई में हमें वाइट फंदा पिरो लेना है। हमारा फंदा ये निकल गया है, इसे पकड़ लूँ नहीं तो डूब जाएगा। इस तरह से ये आ गया है। इधर पिरो लिए 2 फंदे, 2 का 1 कर दिया हमने ये यहाँ पर ग्रीन, 2 के 1 कर दिए और 1 अब वाइट बना लिया, और ये 2 का ग्रीन का 1 और इसके साथ 1 वाइट, इस तरह से 3 का 1 बना दिया। इसी तरह से आप पूरी रो कंप्लीट कर लो। अगर ये देखिए इस तरह से 2 पिरो लिए, फिर वाइट निकाल दिया, वाइट इधर वाली सिलाई में पिरो लिया। अब ये 2 वाइट बीच में करके ग्रीन पिरो दिए वापस, और इनको सीधा बुन दिया, 2 का 1 बना दिया। अब वाइट बुन दिया इस तरह से, अब 3 का 1 बना दिया इस तरह से। आराम से करना, थोड़ी जल्दीबाजी मत काटना। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लो, और उल्टी साइड से पूरी रो आप उल्टी उल्टी ही बनाकर लाना वाइट से ही। तो आप ये कंप्लीट कर लो। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पहला फंदा वाइट बिना बुना लेना है, दूसरा फंदा हमें बुन लेना है इस तरह से,
तीसरे फंदे पर हमें क्या करना, अपना रेड कलर यूज करना है। रेड कलर से हमें बुनना है सीधा, और इस फंदे को निकालना नहीं है हमें। इसी फंदे से हमें इस तरह से फंदा पीछे करो फिर बनाओ, आगे करो फिर बनाओ। इस तरह से हमें इसे 7 बार बनाना है। सॉरी, मेरे सारे उधड़ गए हैं। आप इसे इस तरह से 7 बार बनाओ। 1 2 3 4 5 6 और 7। फंदा पीछे करके 7 बार इसे बना लो। ठीक है, ये हमारा 7 बार बन गया है। अब हम यहीं से वापिस हो जाएंगे, इस तरह से मुड़ जाएंगे, इस तरह से वापिस हो जाएंगे। वापिस होने से बाद हमें इन 7 फंदों को अलग अलग बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बार 7 हो गई है हमारे। अब हम फिर से यहाँ पर वापिस हो जाएंगे। अब हमें इन्हीं फंदों को हमें सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। अब हम फिर से वापिस हो जाएंगे। फिर से हमें एक बार और इन फंदों को उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए हमारे। ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई। 4 रो कंप्लीट होने के बाद हम फिर से अब सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड आने के बाद हमें क्या करना है, हमें 3 फंदों की, ये अपने 4 फंदे हमें इस तरह से पहले ढीले कर लेने हैं। ये टाइट हो रहे हैं बहुत, इस तरह से ढीले करके इन्हें 4 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। इस तरह से 4 फंदों का एक फंदा हम यहाँ पर इसे बना देंगे। ये बन गया हमारा 4 फंदों का एक फंदा। अब हम इन 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। पहले इसे ढीला कर लेंगे और फिर अब इन 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे हम इस तरह से। तीन फंदों का एक फंदा बना लिया। ठीक है, अब हम वापस उल्टी साइड पर आ जाएंगे और ये दोनों फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। रेड उल्टे उल्टे फंदे हम बना लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम सीधी बैक हो गए, वहीं से सीधी साइड पर आ गए। अब हम ये फंदा हमें इस फंदे पे से इस तरह से उतार देना है, इस तरह से उतार देना है। और ये फंदा हमें इस सिलाई में इस तरह से कर लेना है, प्रो लेना है। फिर ये हो गई हमारी एक फ्लावर, हमारा यहाँ पर ये बन गया है। अब हम बाकी जो हमारे ये जो ग्रीन के बीच का हमारा एक फंदा है वाइट कलर का, अब हम अगला फ्लावर अपना यहाँ पर बनाएंगे इस फंदे पर, 3 ग्रीन वाले के बीच में। तो बाकी फंदे हम अपने सीधे सीधे इस ऊन को टाइट पकड़ लो, रेड्स को, और वाइट कलर से हम अपने फंदे ये सीधे सीधे बना लेंगे इस तरह से। 5 फंदे हम अपने ये सीधे बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह हमें यहाँ पर ग्रीन का जो बीच में है, यहाँ पर हमें यही डिजाइन बनाना है। देखिए, मैंने सारी चेरी बना करके तैयार कर ली हैं। ये चेरी कहिए या आप इन्हें गुलाब का फूल कहिए, ये बहुत प्यारा सा डिजाइन निकला है। ये मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। सिर्फ एक बचाया है लास्ट में, आपको एक बार और समझा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो ये हमारे इस सिलाई में फंदे पोल लिया। अब हमें जो है ये वाइट फंदे बनाने हैं। ये वाइट फंदे 1 2 3 4 और 5 फंदे कर ये वाइट बुन लिए हैं। अब ये ग्रीन वाले का जो बीच वाला फंदा है, इसे हमने रेड से एक फंदे के 7 फंदे बना लिए इस तरह से। 3
4 5 6 और 7 बना लिए। बैक हो गए। अब हम बैक से पूरी रो ये 7 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। इस तरह से पूरे उल्टे उल्टे बना लिए 7 फंदे। ये हमने 7 फंदे उल्टे बना लिए। अब हम सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड से ये 7 फंदे हम फिर से सीधे बना लेंगे इस तरह से। उल्टी साइड मुड़ने पर फिर से उल्टे बना लिए ये, यानी कि 4 रो बना ली हमने ये रेड कलर से। ये हमारी 4 रो बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, 5वीं रो पर क्या करना है हमें, 5वीं रो पर हमें 4 फंदों का पहले इस तरह से ये थोड़े ढीले कर लो। 4 फंदे, 4 फंदों का हमें एक फंदा बना लेना है इस तरह से। थोड़ा टाइट बनते हैं ये, तो आराम से आप आराम से बनाना। तो 4 फंदों का एक बना लिया है, ये फंदे निकाल दिए अब चारों। अब ये हमारे 3 रेड बचे, ये इस तरह से। अब इन 3 रेड फंदों का एक बना लिया, 3 का एक बना लिया इस तरह से। आराम से बनाना, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये बना लिया। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड पर इन दोनों फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड पहुंच गए। और सीधी साइड पर हमने ये दूसरा वाला फंदा इस तरह से इस फंदे के ऊपर को उतार देना है इस तरह से। और ये फंदा इस सिलाई पर कर लेना है और इसे थोड़ा खींच लेना है। और फिर ये 2 फंदे वाइट के हमारे इस तरह से, हमें 2 फंदे वाइट के जो हमारे बचे हुए हैं वो हमने बना लिए। तो ये देखिए, ये हमारा डिजाइन बनकर आ गया है। अब हम 4 सिलाई सीधी सीधी बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। वाइट कलर से 4 रो बना करके तैयार कर लो। देखिए, उल्टी साइड से इस तरह से बनानी है, उल्टी उल्टी सारी रो, और सीधी साइड से सीधी बनानी है। तो यानी कि दो सीधी साइड की और 2 उल्टी साइड की 4 रो बना करके तैयार कर लो। देखिए, ये हमारी अब 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप। पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ठीक है, उल्टा बना लिया हमने। अब हम यहीं से मोड़ लेंगे, दूसरा फंदा भी हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, इधर की साइड से भी। अब हम फिर वापस उल्टी साइड पहुंच जाएंगे। इस बार हमने ये वाला फंदा भी बना लिया और इसके साथ एक फंदा और बना लिया, 2 हो गए हमारे। फिर मुड़ जाओ, बैक हो जाओ, और फिर ये दोनों फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं इस तरह से। उल्टे बना लिए हमने ये दोनों फंदे। फिर वापिस हो जाओ। इस बार हमें ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और 3 हो गए। फिर वापस हो जाओ और इधर की साइड ये तीनों फंदे उल्टे ही बना लो, 1 2 और 3 हो गए 3। फिर वापस हो जाओ। इस बार ये हमें 4 बनाने हैं उल्टे, 1 2 3 और 4 हो गए। अब फिर वापस हो जाओ यहीं से। ये चारों इधर की साइड से हमें उल्टे बना लेने हैं। बनाने हमें दोनों साइड से उल्टे उल्टे ही हैं। अब फिर से टर्न हो जाओ। टर्न होने पर अब इस बार हमें 5 बनाने हैं, ये 2 3 4 और 5 बना लिए। अब फिर से हमें टर्न होना है। ये हमें इस तरह ही उल्टे उल्टे बनाने हैं, इस तरह उल्टे बना लिए। हमने पिछली बार 5 बनाए थे, इस बार हमें 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद फिर से टर्न हो जाओ और ये इधर से उल्टे उल्टे बुन लो, 6 के 6 इस तरह, 6 के 6
उल्टे बना लो। ठीक है, फिर टर्न हो जाओ। इस बार हमें 7 फंदे बनाने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 बना करके फिर से टर्न हो जाओ। इस तरह यहीं से टर्न हो जाओ। इस बार हमें 8 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर से ले लिया 8 होने के बाद हम फिर से यहाँ से टर्न हो जाएंगे और ये इधर के हमें सारे गांठ के ही बनाने हैं। अब ये हमारे 8 फंदे बन गए। हमें 8 फंदे का ही ये डिजाइन बनाना है। तो अब हम 2 फंदों का एक इस तरह से करते हुए 8 फंदे हम घटा देंगे। 2 3 4 5 6 7 ये हमारे 8 फंदे हमारे घट गए। ठीक है, 8 फंदे हमारे घट गए। अब हमें क्या करना है, एक फंदा तो हमारा ये जो है घटाने वाला ये, और इसके बाद हमें एक फंदा और बुन लेना है इस तरह से, और फिर से हम इस तरह से टर्न हो जाएंगे। इसी तरह से इस बार हमारे 2 हो गए। अब इस बार हमारे 3 हो जाएंगे। 1 2 3 टर्न हो गए। 1 2 3। अब फिर से इसी तरह 1 2 3 और इस बार हमारे 4 और टर्न हो जाएंगे। इन चारों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से तो हम हर बार एक फंदा इधर का जो हमारा इस सिलाई में फंदा है उधर से हम उल्टी साइड से एक फंदा हम बढ़ाते रहेंगे। तो 4 थे हमारे, इस बार हम 5 ले लेंगे। 4 हो गए, एक इधर से ले लिया। इसी तरह से जब हमारे ये बनाते बनाते इस सिलाई में हमारे 8 फंदे हो जाएं तो हमें फिर ये घटानी स्टार्ट कर देते हैं, और एक फंदा जो हमारा घटाने वाले के साथ का होता है और फिर एक इधर से बुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से आप सारे कंगूरे ये बना लो। बनने के बाद देखिए ये इस तरह का डिजाइन आएगा आपका। तो मैं कुछ कंगूरे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का मेरा डिजाइन बनकर आया है। इसी तरह आप पूरे कंगूरे बना लो। बहुत आसान है ये वाला। चलो और पूरा कर लेती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस चक्कर में। चलो ये वाला और कर लेती हूँ मैं। इस बार हमारे ये 5 हो गए थे ना, हमें 8 करने हैं। 5 हो गए, इस बार हम 6 करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। वापिस हो जाओ। इस बार हमारे 7 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर टर्न हो करके उल्टा उल्टा बुन लो पूरा। और इस बार 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। टर्न हो जाओ और ये 8 के 8 इधर से उल्टे उल्टे बना लो। अब आइए हमारे पूरे 8 फंदे बुने गए हैं, तो अब हम फिर इस तरह से ही घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब एक फंदा तो हमारा ये वाला और एक इसके साथ का और बुन लो। इसी तरह से आप पूरा ये
पूरा कंप्लीट कर लो पूरे कंगूरे, क्योंकि इस तरह अगर मैं सारे बताऊंगी तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। और सारे इस तरह से बना लो। ये देखिए, अब ये मेरी ड्रेस इस तरह की बन करके तैयार हो गई है। सारे कंगूरे मैंने इसके ये घटा दिए हैं और ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अब कैसी लगी आपको? पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।